अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, आपने यकीनन खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका यकीनन नाम सुन रखा होगा। आज के इस एपिसोड के अंदर हम थोड़ी सी मज़ीद उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सैयदना अनस बिन मालिक का ताल्लुक मदीना के मशहूर कबीला बनु खज़रज के एक शाख बनु नज्जार से था। और यहाँ मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी यानी सरदार हाशिम बिन अब्द मुनाफ की अहलिया सलमा बिनते अमर, इनका ताल्लुक भी बनु नज्जार से था। अनस बिन मालिक की कुनियत अबू हमज़ा थी और ये कुनियत सुबहान अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दी थी। इनकी वालदा का नाम उम्मे सलेम था। बड़ी अजीम खातून, नहायत समझदार, ज़हीन, फतीन, अपने ज़माने की सबसे समझदार जो ख्वातीन थी उनमें से थी। अनस बिन मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास कहलाए और यही वजह है कि जब कोई उन्हें खादिम रसूल कहता बड़े खुश होते, इसे अपने लिए बासे फ़ख्र समझते। एक दफ़ा कुछ लोगों से कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं क़यामत के रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करूं तो मैं अर्ज़ करूं, अल्लाह के रसूल, ये आपका नाचीज़ खादम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, जिस वक़्त आप मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त सैयदना अनस बिन मालिक की उम्र कमोबेश 10 साल की थी। सैयदना अनस बिन मालिक कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए ना तो मेरी वालदा उम्मे सलाम मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाज़िर होती हैं। अर्ज़ करती हैं, अल्लाह के रसूल, ये मेरा बेटा उनैस है। नाम तो उनका अनस था ना, जिस तरह मोहब्बत के प्यार से हैं जी माएँ जो हैं, ये मेरा बेटा उनैस है, मैं इसे आपकी खिदमत में इसलिए लेकर आई हूँ कि ये आपकी खिदमत करे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस उनको कबूल कर लिया। अर्ज़ करती हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे बेटे के लिए दुआ फरमाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन मालिक के हक में दुआ फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, अनस के माल और औलाद में बरकत अता फरमा। और नाज़रीन इकराम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ जो है वो कबूल होती है। उनकी इस दुआ की बरकत का ये असर था कि अनस बिन मालिक कहते हैं कि मेरे पास मौल दौलत के अंबार लग गए, मेरी औलाद और औलाद की औलाद में भी अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत दे रखी थी। उनकी तादाद कमोबेश 100 या 100 से भी ज्यादा हो चुकी थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के असर का अंदाजा नाज़रीन कराम इस बात से भी लगाइए कि अनस बिन मालिक कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा बाग था जिसमें साल में 2 मरतबा फल आता था। इस बाग में रेहान का एक पौधा था जिससे मुश्क की खुशबू आती थी। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस खादिम खास के साथ बहुत प्यार करते थे। आपने उन्हें कभी किसी काम पर नहीं टोका। अगर कभी बच्चे थे, किसी आपके हुक्म की तामील में उनसे कोताही हो जाती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मोहब्बत और प्यार के साथ उनकी तरबियत फरमाते थे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक की गवाही देते हुए कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक के मालिक थे। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। कहते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा, अनस फलां काम करके आओ। तो जिस तरह बच्चे होते हैं ना, कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की, अल्लाह की कसम मैं तो नहीं जाऊँगा। कहते हैं कि मैं ज़ाहिरी तौर पर कह रहा था, मेरे दिल में था कि जहाँ आप भेज रहे हैं मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। और कहते हैं कि मैं ये कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक़्त बाहर आया तो मैं आपके हुक्म ही की तामील में जा रहा था। अब बाजार के अंदर चंद बच्चे जो है वो खेल रहे थे, मैं भी इन बच्चों के साथ खेलने लग गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो थी ना वो मेरे जहन से निकल गई।
कहते हैं कि मैं बच्चों के साथ खेलने में मशगूल था कि किसी ने पीछे से मेरे सर पर हाथ रखा। वो मुबारक हाथ मुड़ के देखा ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े मुस्कुरा रहे थे। आपने इरशाद फरमाया, अनस मैं जहां भेज रहा हूं वहां जाते हो या नहीं? तो मैंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल मैं अभी जाता हूं। और नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम अखलाक का नमूना बयान करने के बाद अनस बिन मालिक जो है उन्होंने एक बड़ी अजीम गवाही दी। कहते हैं, अल्लाह की कसम मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल 10 साल तक खिदमत की, मुझे याद नहीं कि आपने कभी मेरे काम पर एतराज फरमाया हो या मुझसे यह कहा हो, अनस तूने ये क्यों नहीं किया या ऐसे क्यों कर दिया। और नाज़रीन इकराम, एक दिन आता है अनस बिन मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक अजीब व गरीब तमन्ना करते हैं, और वो तमन्ना और आरजू थी जो मेरी और आप सबकी आरजू है। अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन आप मेरी सिफारिश करेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मैं तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा। अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल फिर मैं क़यामत के दिन आपसे कौन सी जगह मुलाकात करूंगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले मुझे पुल सिरात पर तलाश करना। अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल अगर मेरी वहां आपसे मुलाकात ना हो सकी तो आपने इरशाद फरमाया कि फिर तुम मुझे मेज़ान के वक्त ढूंढना। अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल अगर मेज़ान के वक्त भी आपसे मुलाकात ना हो सकी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मुझे हौज़े कौसर के पास ढूंढना, क्योंकि क़यामत के रोज मैं इन 3 मुकामात के अलावा कहीं और नहीं जाऊंगा। नाज़रीन इकराम, अनस बिन मालिक उनकी खुशकिस्मती के क्या कहने, वो खादिम रसूल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उसकी पैरवी का बेहद शौक था। हर वो अमल जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा, उनकी तमन्ना होती थी कि वो खुद भी वही काम वही अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अंजाम दे। नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनकी वालिदा उम्मे सलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने कुछ खजूरें देकर उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। अब जिस वक्त अनस गए ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूरें पेश करने के लिए, तो उनको मालूम हुआ कि वो एक दर्जी की दावत पर आपके घर तशरीफ ले गए। नाज़रीन जरा गौर कीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दर्जी की दावत पर उसके घर पे तशरीफ ले गए हैं। हज़रत अनस कहते हैं मैं भी वहां जा पहुंचा, और यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को फिर देखिए कि आपने उन्हें भी दावत में शामिल कर लिया। हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्जियों में से कद्दू चुन चुन कर बड़ी रग़बत से खा रहे हैं। कहते हैं ये देखकर मैंने कद्दू के टुकड़े उठा उठा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखना शुरू कर दिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तनावर फरमाते रहे। सुनन तिरमिज़ी की एक रवायत है कि एक रोज अबू तालूत सैयदना अनस बिन मालिक के घर में गए, देखा अनस बिन मालिक जो है वो कद्दू खा रहे हैं और फरमा रहे हैं, ऐ कद्दू मैं तुझे इसलिए पसंद करता हूं कि तू मेरे आका मौला की पसंदीदा गज़ा है। अनस बिन मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में 3 सांसों में पानी पीते थे और फरमाते थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सांसों में ही पानी पीते हुए देखा है। अनस बिन मालिक की एक और बड़ी शानदार सिफ़त थी, और वो ये थी कि जब बच्चों के पास से गुजरते उन्हें सलाम करते और फरमाया करते थे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था, आपका गुजर बच्चों के पास से हुआ तो आपने उनको सलाम किया। नाज़रीन इकराम, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करें, कभी सोचा आपने, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने अपने मोहल्ले के बच्चों को सलाम किया हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल कीजिए। अनस बिन मालिक वो अजीम शख्सियत है जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2286 अहादीस जो है वो मरवी हैं, उनमें 180 अहादीस मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं, और अक्सर वो अहादीस हैं जिन पर शरई अहकाम और असूल मुरत्तब होते हैं।
हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने के बाद कुछ दिनों तक तो मदीना शरीफ के अंदर रहते हैं और फिर उसके बाद आप बसरा चले जाते हैं और उसी शहर के अंदर रहना शुरू कर दिया। उस ज़माने में हज्जाज बिन यूसुफ वहाँ का गवर्नर था, उससे किसी बात पर इख्तलाफ हो गया तो उन्होंने जो उस वक़्त का खलीफा था अब्दुल मलिक बिन मरवान, उसको ख़त लिखा, उसकी शिकायत करते हैं। और खलीफा को जब खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पहुँचता है तो वह हज्जाज बिन यूसुफ से सख्त नाराज़ होता है। और हज्जाज को जिस वक्त खलीफा का ख़त आया, उस ख़त के अंदर उसने उसको खूब डांटा हुआ था। तो हज्जाज जो है खलीफा का ख़त मिलने के बाद खौफज़दा हो गया, फ़ौरन सैयद अनस बिन मालिक की खिदमत में हाज़िर होता है और उनको राज़ी करता है। लोगों को मालूम था कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ख़ास थे और लोग आपकी बेहद इज्जत और इकराम किया करते थे, अपने अहम मामलात में उनसे मशवरा लेते, उनसे फतवा तलब करते। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनका इंतकाल 612 हिजरी के अंदर होता है और सीरत नगारों के मुताबिक बसरा में इंतकाल करने वाले आखिरी सुहाबी रसूल थे। अल्लाह ताला की उनके ऊपर करोड़ों रहमतें हों, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए।